भी पड़ने लगा, वे लौट न पाए श्याम। माह का महीना, सर्दी पड़ रही है, बारिश हो रही है, गिर गए दोनों भाई जंगल में। अब सुदामा को भूख सताने लगी तो बोई चना में काले चमने को तैयार हो गया। एक बार दिल में आया, मन में सोचा कन्हैया को दे दूं, फिर मन में सोचा इतने नहीं है कन्हैया को दे दे चना। और चना कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो चुपचाप ही चल गए। अब हुआ ऐसा सुदामा झूठ बोलेंगे नहीं श्याम, कभी बोला क्या बनता है, दांतों को सीधा सताता है, इसलिए मुझे खाने जैसा ये गदगद शब्द सुनाता है। झूठ बोलेंगे, खा नहीं रहा हूं, सर्दी के मारे दांती बज रही है, इसलिए तुम्हें खाने की आवाज सुनाई दे रही है। झूठ बोलेंगे। वैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया था कि तुम निर्धन हो जाओ, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है। हाँ इतना तो जरूर है, जब ये सुबह गए तो गुरु माता ने पूछा कन्हैया तुम्हें कुछ दिया, इसने बोले नहीं। तो गुरु माता ने सुदामा से ये जरूर कहा, सुदामा फंस गए उस सुंगल में जो गुरु से कपट और मित्र से चोरी करता है, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। गुरु से कपट मित्र से चोरी, और चाहे हो निर्धन चाहे हो कोई। 64 दिन विद्या की सांदीपन जी के यहाँ कृष्ण सुदामा ने 64 दिन। अब चले कन्हैया अपने घर, सुदामा अपने घर। तो चलते समय कन्हैया भैया से बोले भैया कोई जीवन में तकलीफ आए, कोई मुसीबत आए तो तुम हमारे घर चले आना। कि कन्हैया समझ गए कि सुदामा को श्राप लग गया। अब सुदामा जब घर पे आए, श्रोता बंधु, सुदामा की जब शादी हुई है, पत्नी जब घर में आई है, लेकर एक बात ध्यान रखना, सुदामा की किस्मत ने पलटा खा लिया। अब जब पत्नी आई तो बच्चे थे। अब तो सुदामा दिन प्रतिदिन गरीबी के दल दल में दबते ही चले गए। अब इतने बड़े गरीबी में आए, एक श्राप बस विप्र और बड़ी मांगनी भीग, और एक कपट ने कर दिया इन्हें लाख से लीख। अब सुदामा गरीबी में दबने लगे, इतने गरीब हुए जो भीख मांगने पर मजबूर हो गए। और भगवान न करे कि गरीबी कभी किसी के ऊपर आए। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। दूसरे की कौन कहे, गरीबी में अपने भी ठोकर मार देते। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो रिश्तेदार है वो तो है, और वो नहीं है वो और ज्यादा है। अगर पैसा है तो, अगर पैसा नहीं है तो अपने भी नहीं है, दूर की तो अलग बात नहीं। तो गरीबी का आनंद तो वो लोग जानते हैं जो उस गली से गुजर के आया, जिन्होंने गरीबी देखी है। वो जो चांदी के टुकड़ों में पल के बड़े हुए, वो क्या समझे कि गरीबी होती क्या है। पैसा बिन माता पिता पूत को पूत कहे, और पैसा बिन भैया कहे कौन को जो भाई है। पैसा बिन चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो,
और पैसा बिन सास के कौन को जमाई है। पैसा बिन भर पेट भोजन तक मिलत नाय, और पैसा बिन गाड़ी दे जात लुगाई है। और पैसा बिन सभा में इज्जत तक होते नाय, और पैसा ऐसी चीज जा दुनिया में बनाई है। बिना पैसा के कुछ नहीं। गरीब हो गए, इतने गरीबी के दलदल में आए हैं सुदामा। देखो गरीबी के नजारे गरीब हो गए सुदामा, बड़े दुखी है अपने घर में। ये 201 रुपया भिजवा रहे श्रीमान ओमवीर सिंह, ये ग्राम दलपतपुर के रहने वाले हैं। और 251 रुपए का एक हार, एक पगड़ी, 50-50 रुपया साथियों को, एक टिफिन कर्ज वाली कन्याओं को, 10-10 रुपया संतों को। ये सर्विस यादव नगला कुंदन पिंटू के जीजा जी, उनकी तरफ से 251 रुपए का हार आया है। एक पगड़ी आई है 20-20 रुपया रजत यादव की तरफ से, सनोर सिंटू यादव की तरफ से। अब एक दिन इनकी पत्नी पूछने लगी है, महाराज गांव में और भी लोग रहते, और भी परिवार, सब लोग बड़े आनंद से रह रहे, लेकिन भगवान हमें इतना क्यों परेशान कर रहा है? भगवान हमें काय को सता रहा है? और जो ये शब्द कहे तो सुदामा को पुराना ध्यान आ गया। बोले मामे, इसमें दोष तुम्हारा नहीं, दोषी हमें। जो आज द्वारकाधीश बने बैठे, ये हमारे बचपन के मित्र हैं, हम एक ही गुरु के दोनों शिष्य हैं। लेकिन अब क्या करूं भामिनी, पुराना ध्यान करके सुदामा रोने लगे और बोले, ये
सुसुमा रोने लगे बहनी, इसमें दोषी हम हैं, उसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है। जो द्वारकाधीश बने बेटे हमारे बचपन के मित्र, हम एक ही गुरु के दोनों शिष्य हैं, लेकिन हमने कन्हैया से झूठ बोला। जो ये पत्नी ने शब्द सुने, बोली महाराज भगवान से झूठ बोल के जीवन में सुख चाहते हो, कभी नहीं मिलेगा श्रीमन। चली जाइए द्वारिका, धन नहीं मांगना, दौलत नहीं मांगना, रहने के लिए मकान नहीं मांगना, सिर्फ अपनी भूल की माफी मांग के चले जाना, सिर्फ अपनी भूल की क्षमा याचना करके लौट आना। और वो पत्नी अपने पति के पास बैठ करके हाथों में हाथ लेकर के बोली महाराज चले जाइए, चले जाइए। और बोली समझाती भागनी नारी, पिया जो भगवान हमको दयो बस सोई लीजे आप। सुदामा ने सोची हम अपनी गरीबी दे रहे हैं, कलश वाली कन्याएं सामने खड़ी हुई, लेकिन वे दोनों लोग वापस रहे। मगर इधर विश्वकर्मा को इशारा दिया, जैसे द्वारिकापुरी बनी है ऐसी रात ही रात में सुदामा पुरी बना के तैयार करो। रात ही रात में बड़े सुंदर सुंदर महल बन के तैयार हो गए। मां सुदामा जब घर गए तो घर नहीं पहचान पाए, तो द्वार पर बैठ करके रोने लगे। श्याम, लगता है हमारी पत्नी को किसी ने मार दिया, अपना घर बसा लिया कन्हैया, मैं तो कहीं का नहीं रहा। रोने लगे, ओ सामरिया मेरे पीछे और मेरे सुदामा तो देखा पहचान लिया, ये करता है। बोली महाराज सब आपका ही है। सुदामा सोचने लगे बाहर कन्हैया बड़े पत्थर दिल का निकला, जो चलते समय भी तुझसे मन से नहीं बोला। श्याम, मुझसे भूल हो गई, हमें माफ कर दे। अब ऐसा से सुदामा की गरीबी को दूर किया गया। अब आप देखे थोड़ी देर जब कथा का 7वां दिन है, सबके तिलक लगाए जा रहे। वो तक्षक नाग जिंदा होकर के महाराज परीक्षित को डसने के लिए भागा और 1400 चेलों के साथ गुरु धर्मोत्तर परीक्षित को जिंदा करने के लिए चले भागा। दोनों की रास्ता में भेंट हो गई। बोले कहां जा रहे हो गुरुदेव? जवाब दिया हम परीक्षित को जिंदा कर। तक्षक उत्तर देता मैं डसने जा रहा हूं, हमारे तुम्हारे दो हाथ ही होना है। और तक्षक ने एक हरे भरे वृक्ष में फुसकार मारी, वृक्ष जल गया।
धनवंतर में निगाहदारी वृक्ष हरा भरा बन गया। अब तक्षक मन में सोचता है अगर ये गुरुजी पहुंच गए तो श्रृंगी ऋषि का साथ लूट हो जाएगा। अब तो पहले गुरुजी को समेट ले तब देखेंगे परिचय। धोखा दे गया और धोखा दे करके सुंदर सी छड़ी बन करके रास्ता में लेट गया। लेकिन धनवंतर ने सोचा समझ के उठा लिया, मगर तक्षक ने सर्प भर करके धर्मंतर की पीठ में डस लिया। क्योंकि धनवंतर की जहां तक नजर पहुंचती थी वहां तक जहर का असर नहीं रहता था। जब पीठ पे नहीं देख पाए तो चेलाओं से बोले हमारे साथ छल हो गए, अब हम नहीं बचेंगे। और अब भी अगर हमें जिंदा देखना चाहते हो तो एक काम करो, हमें जमीन में गाड़ दो और 1 महीना हमारे पास बैठ करके तुम ढाक बजाओ तो हम जिंदा हो जाए। अब चेला रो रहे हैं, गुरुजी को जमीन में गाड़ दिया, ढाक बजाने लगे। तो चेला बोले अरे मीठी बोली तो जिंदा हो तो नाग बगाना, मर गए हो तो तुम काय को मरे जाए पूरा मतलब में चिल्ला चला। चेला नहीं समझे, गोली को खा लिया। धनवंतर बोले अब नहीं बचे, वो अभी अगर खेल चाहते हो तो हमारे मांस को हड़ियों में रख दो रंधने के लिए और तुम 1400 खा जाओ, एक नहीं 1400 हमारी तरह धनवंतर हो जाओ। अब गुरुजी खत्म हो गए, चेला रोने लगे, मां सड़ियों में रख दिया। तक्षक विचार करता भी एक ही धनवंतर से परेशान थे, 1400 होने जा रहे। फिर भागा, चेला से बोले आज तक अपने गुरु का मांस किसी ने खाए जो तुम खा गए, नरक में भी जगह नहीं मिले। सब हड़ियां बातों में फुसला करके तक्षक ने गंगा जी में फिरवा दी। सब हड़ियां डूबी गई। एक हड़िया तैरती बंगाल में पहुंच गई और उधर एक बंगाल की औरत अपने पति से झगड़ा करके गंगा जी में डूबने आई। लेकिन धनवंतर के मांस को पहचान लिया और उस स्त्री ने वो मांस खा लिया। जो जादूगरनी मरी नहीं वापस लौट गई और उसने बंगाल में जाकर के हर स्त्री को जादू सिखा दिया। इस तरह से ये जादू हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से और बंगाल में चला गया। अब उधर वो तक्षक नाग जो है वो एक फूल में जाकर के छिप गया। माली ने फूल समझ के तोड़ लिया और महाराज परीक्षित के हाथ में जाके दे दिया। और जो परीक्षित ने फूल अपनी नाक से लगाया, अब हुआ ऐसा
ने सर्प बन करके परिषद की नाक में दसरिया जो विमान आता है, विमान पर बैठ करके परीक्षित महाराज सीधे स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की। इस तरह से इन्होंने सुखदेव के मुखारविंद से कथा श्रवण की है और अंत में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इस तरह से कथा को श्रवण किया, अंत में इन्हें मोक्ष मिला है। तो जल्दी जल्दी में कथा को एक विराम होती है। अब यहां से आगे देखेंगे फिर किसी दिन। जो ये 100 रुपया आए हैं दामोदर यादव मेरा एक दिन बोले ना रुपया से